Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Abdullah and you are watching Legal Queries. आज का हमारा टॉपिक है जी सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आई होप कि आपको समझ आई होगी, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे जी सेकेंडरी एविडेंस, आर्टिकल 74 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर। तो इसके हवाले से हम देखेंगे कि किन किन सूरतों में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अंडर आर्टिकल 87 के आर्टिकल 87 के अंदर जो सर्टिफाइड कॉपीज होंगी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स विच मेड बाय पब्लिक सर्वेंट्स वो एज ए सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती हैं। नंबर 2, copies made by mechanical process and copies compared with such copies। अब फॉर एग्जांपल जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये फोटो कॉपीज वाला कॉन्सेप्ट जो था वो डिस्कस किया था, तो वो एज ए सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती हैं। तो ये यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है मैकेनिकल प्रोसेस के जो एक फर्दर प्रोसेस होता है, जो फोटो कॉपीज का, फोटोग्राफ्स का या उसके अलावा जो प्रिंट्स हम निकालते हैं उसे हम मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं। एंड नंबर 3 भी है, इससे मिलता जुलता है, लेकिन इनमें एक माइनर सा डिफरेंस है कि कॉपीज मेड फ्रॉम कंपोज्ड विद ओरिजिनल, कि जो कॉपीज ओरिजिनल से अखज की हों और उसे वर्ड बाय वर्ड हैंड रिटन किया हो। यहाँ पे लफ्ज यूज हुआ था मैकेनिकल प्रोसेस का, लेकिन नंबर 3 पे कह रहे हैं कि जो रिटन हैंड रिटन हो और वर्ड बाय वर्ड उसको पेस्ट किया हो, तो वो भी एज ए सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती हैं। एंड नंबर 4 है काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट इट। ये भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि काउंटर पार्ट से मुराद कि हर पार्टी जो है वो अपना अपना डॉक्यूमेंट बनाएगी, उसमें सिर्फ अपने ही साइन करेगी, ठीक, उसमें सिर्फ अपने ही साइन करेगी और वो अगेंस्ट दैट पर्सन जिसने साइन किए होंगे उसके अगेंस्ट वो प्राइमरी होगा, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उसके लिए वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। एंड नंबर 5 पे है जी ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय पर्सन हु रीड इट, के किसी भी कंटेंट के हवाले से ओरल डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे कोर्ट में नहीं लेके जा सकते या उसे वर्ड बाय वर्ड उसकी इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे आदमी को बुलाया जाएगा, ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा जिसने उन डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया होगा, जिसने उन डॉक्यूमेंट्स को डिटेल से पढ़ा होगा, फिर उसकी जो राय होगी, ओपिनियन होगी, वो एज ए सेकेंडरी एविडेंस काम आएगी। तो इसके अलावा अगर हम आर्टिकल 75 देखें तो वो ये कहता है कि यहाँ पे मैं एक बात बतानी भूल गया कि ये जो 5 कंडीशंस हमने पढ़ी हैं दे आर नॉट एग्जॉस्टिव, कि ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बल्कि इनके अलावा अगर कोई और भी होंगी तो वो भी एक्सेप्टेबल होंगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेसली मेंशन्ड है कि मीन्स एंड इंक्लूड्स, कि अगर इनके अलावा कोई और भी होंगी तो वो भी हमारे लिए बाइंडिंग होंगी। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस, रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, के रूल तो ये है कि प्राइमरी एविडेंस जो है वो सबसे बेहतरीन इन्फ्लुएंट मेथड है, एक इन्फ्लुएंट सोर्स है किसी भी फैक्ट को प्रूव करने का। बट डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस बट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड, के जो आगे केसेस दिए गए हैं इनके अलावा जो प्राइमरी एविडेंस है वो सबसे बेस्ट है। बट सेकेंडरी एविडेंस में भी गिवन, कि सेकेंडरी एविडेंस भी दिया जा सकता है, लेकिन
इन कंडीशन में। अब वो जो कंडीशंस हैं वो आर्टिकल 76 में बयान की गई हैं। अब उनको हम देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। 76 ये कहता है कि केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन। वैसे तो जनरल रूल ये है कि किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए प्राइमरी एविडेंस जो है वो सबसे बेटर सोर्स है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें सेकेंडरी एविडेंस भी दिए जा सकते हैं। क्लॉज ए ये कहती है कि ओरिजिनल इन हिज पोजेशन ऑफ एडवर्स पार्टी, कि ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एडवर्स पार्टी के पोजेशन में हैं, हमने उनको नोटिस भिजवाया लेकिन फिर भी उन्होंने वो हमें नहीं दिए, इसलिए मजबूरन ये सेकेंडरी एविडेंस देने पड़ रहे हैं। बी ये कहती है कि व्हेन कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल आर एडमिटेड, कि जब प्राइमरी एविडेंस जो है वो उसके कंटेंट्स जो है वो एडमिट कर दिए गए हों, तो इस सूरत हाल में इस कंडीशन में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। और सब क्लॉज सी स्टेट्स दैट ओरिजिनल डिस्ट्रॉयड और लोस्ट, कि जब ओरिजिनल गुम गए हों या वो किसी तरीके से ज़ाया हो गए हों। एंड डी स्टेट्स दैट ओरिजिनल नॉट इजीली मूवेबल, कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी बल्कि हैं, काफ़ी वॉल्यूमनेस हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल है, तो फिर इस सूरत में उनके हवाले से सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन। और ई स्टेट्स दैट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड एफ स्टेट्स दैट सर्टिफाइड कॉपी, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स विच आर मेड बाय पब्लिक सर्वेंट, तो ये मजीद हम डिस्कस करेंगे आई थिंक आर्टिकल 27 में। तो जी स्टेट्स दैट ओरिजिनल कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस अकाउंटिंग, मतलब कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो जुमलाए सबूत है वो काफ़ी तादाद में है, उनको लेकर आना मुश्किल है। जैसे पंजाबी में हम कहते हैं कि बड़ा खलार है जी ओदा, तो वो उनको ले आना कोर्ट में मुश्किल है, इसलिए उसके हवाले से उस पर्सन को अप्रोच किया जाएगा जिसने उन डॉक्यूमेंट्स को डीपली एग्जामिन किया है, उनको परखा है। अ पर्सन हु हैज़ नॉलेज अबाउट दोज डॉक्यूमेंट्स, जिसको उनके हवाले से एक अच्छी तरह से इल्म है और वो उस कंटेंट के इंग्रेडिएंट्स बयान करेगा, उसके एसेंशियल्स बयान करेगा कि सर उस कंटेंट में ये कुछ लिखा है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।